फौजी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बाद मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान को फौजी तहवील में ले लिया गया। तहवील में लिए गए अफसरान में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल। ISPR के मुताबिक रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों से मजीद तफ्तीश जारी है। अफसरान के खिलाफ मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए सियासी गठजोड़ की तहकीकात भी की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। तीनों अफसरान सियासी जमात और फैज़ हमीद के दरमियान राबताकारी में शामिल थे। रिटायर्ड ब्रिगेडियर अफसरान रिटायरमेंट के बाद सियासी पैगाम रसानी और सहूलतकारी में मुलव्वस थे। 12 अगस्त को पाक फौज ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया था। जनरल फैज़ हमीद हमारा असासा थे, उन्हें ज़ाया कर दिया गया। फैज़ हमीद को नहीं हटाना चाहते थे। वो तालिबान और अफगान हुकूमत के साथ इंगेज थे। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, इल्ज़ाम आयद किया कि जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए जनरल फैज़ को हटाया, उनकी हुकूमत गिराई। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे, ये उनके मौक़िफ़ की तायद है। अब जितनी दहशतगर्दी हो रही है वो इसका जिम्मेदार बाजवा को ठहराते हैं। जनरल फैज़ को हटाने पर उनकी जनरल बाजवा से सख्त तलखी हुई थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जनरल फैज़ का 9 मई के वाक़यात से बराह रास्त ताल्लुक़ है। अगर 9 मई जनरल फैज़ ने करवाया तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के इक़दामात में बानी PTI की ख्वाहिश शामिल थी। तहरीक अदम एतमाद के वक्त भी फैज़ हमीद बानी PTI से राबते में थे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने इंतशारी टोले के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ की। बानी PTI जेल में बैठकर इन सब को लीड कर रहे थे। लगता है अभी मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर जो हमले हुए उन मकामात की शनाख्त और निशानदही में जनरल फैज़ हमीद का किरदार था। जनरल फैज़ ने आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त मुतालिका हल्कों के साथ कोशिश की कि उन्हें आर्मी चीफ बनाया जाए। उन्होंने अपने माजी के किरदार की वजाहतें भी दी और आने वाले वक्त की यकीन दहानियाँ भी कराईं। जनरल फैज़ ताकत की इंतहा चाहते थे। जब जनरल फैज़ को आर्मी चीफ नहीं बनाया गया तो उन्होंने PTI के परेशान जहन को इस्तेमाल किया और 9 मई के दिन फौजी अहदाफ की निशानदही की। दुश्मन अनासर की जाली खबरों और प्रोपेगेंडा के घिनौने खतरे से खबरदार रहना होगा। ये प्रोपेगेंडा अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को कमज़ोर करने के लिए किया जाता है। वेटरन समेत कौम की गैर मुतसलसल हिमायत ऐसी तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम आज़ादी के मौके पर आर्मी वेटरन्स के एजाज़ में इस्तकबालियत से खिताब। ISPR के मुताबिक वेटरन्स ने पाक फौज की क़यादत पर एतमाद और अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अपनी हिमायत का इयादा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वेटरन्स की खिदमात को दिली खिराज तहसीन पेश करते हुए उनकी लगन और कौम की तारीख की तश्कील में अहम किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और लचक की बुनियादी अहमियत पर भी जोर दिया। तकरीब में रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद शरीक। आवाम को महंगाई, खासतौर पर बिजली के महंगे बिलों में रिलीफ देने पर गौर। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा कि बिजली के महंगे बिल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। PTI की लाई तबाही, महंगाई और महंगे बिल लाई। अवाम हुकूमत से रिलीफ की तवक्को करते हैं। नून लीग के मुशावरती इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि ये नून लीग की हुकूमत की सलाहियतों का इम्तिहान है। मुश्किल तरीन हालात में अवाम को रिलीफ कैसे देना है, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना और माशी इस्तेहकाम वापस लाने के लिए सियासी कुर्बानी आपकी हुब्बुल वतनी का सबूत है। अब अवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर जिन अफसरान ने नकदी उठाई उनका भी कोर्ट मार्शल किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर तनकीद करते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ को किसी बात का नहीं पता, उन्हें GHQ के पास जाने नहीं दिया जाता। ख्वाजा आसिफ बराए नाम वज़ीर दिफा हैं, उन्हें कोई पूछता भी नहीं है। शिबली फराज ने कहा कि हमारी बानी PTI से तयशुदा मुलाकात थी जो नहीं होने दी गई। जेल के सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट की जानिब से धमकियां दी गईं।
हमें कहा गया कि अगर सियासी गुफ्तगू हुई तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। क्या ये दुरुस्त है कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो आपके सामने भी मार्शला की बातें करते थे, धमकियां देते थे, मैं मार्शला लगा दूंगा? एक सिटिंग में उन्होंने जिसको कहते हैं इस तरफ भी इशारा किया, जो आप बात कर रहे हैं ये एग्जैक्टली ये भी इशारा किया था कि मैं मार्शला लगा दूंगा। जी 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 जी। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ। कहा बाजवा ने मार्शल लॉ की बात अकेले उनके सामने ही नहीं बल्कि मजमे के बीच में की थी। प्रोग्राम के मेजबान हामिद मीर ने पूछा कि क्या मार्शल लॉ की धमकी पर जनरल बाजवा का एहतसाब नहीं होना चाहिए, तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो कौन होते हैं बाजवा का एहतसाब करने वाले। ख्वाजा आसिफ का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जनरल बाजवा ने एक से जायद बार कहा कि वो एक्सटेंशन नहीं चाहते। नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी में वो पसंद मुस्तरद करना या मेरिट से हटना चाहते तो उनके पास ऑप्शन थे। मुनासिब होता ख्वाजा आसिफ इंटरव्यू में इन बातों को मद्देनजर रखते। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू बोले, पहले उन्हें लगा कि ख्वाजा आसिफ ने उन्हें रिक्रूट कहा तो नागवार गुजरा। उनके जनरल बाजवा से दोस्ताना ताल्लुकात थे और हैं, सियासी लेन देन नहीं था। मलिक मोहम्मद अहमद खान के रद्द अमल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मलिक अहमद खान उनके छोटे भाई हैं, उनके मशवरे से बात करेंगे, कोई नया तनाज़ा नहीं खड़ा करना चाहते। नौ मई के वाकयात में मुलविस तमाम लोगों के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि कुछ लोगों ने उहदों की लालच में मुल्क की सालमियत को नहीं देखा। हालिया गिरफ्तारियों से साबित होता है कि इन साजिशों के पीछे PTI की क़यादत और सहूलतकार शामिल थे। उनका कहना था कि इत्तलात हैं गिरफ्तारियों के ताने बाने सानहे 9 मई तक जा रहे हैं। लोग आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहे हैं। PTI इसमें शामिल थी, दूसरे इसमें सहूलतकार थे। बानी PTI की सहूलतकारी पर साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का नेटवर्क पकड़ा गया। अडयाला जेल के मजीद 2 अफसरों साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट नाजिम से भी तफ्तीश जारी। ज़राए के मुताबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम से हासिल मालूमात पर हमले के मजीद 6 अफराद से पूछगछ की जाएगी। दौरान तफ्तीश 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर्स पर व्हाट्सएप के इस्तेमाल के शवाहिद भी मिल गए। मोहम्मद अकरम PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी और एक साबिक सूबाई वजीर के करीब समझे जाते हैं। मोहम्मद अकरम पर बानी PTI के लिए पैगाम रसानी और सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। मोहम्मद अकरम को कमरा अदालत में समाअत के दौरान बानी PTI से सरगोशियाँ करते भी देखा गया। बानी PTI को खिलाफ ज़ाबिता सहूलतों पर जेल इंतजामिया की मीटिंग आज होने का इम्कान है। बानी PTI अपनी गिरफ्तारी के बाद भी मुतादिद ज़राए से जनरल फैज़ हमीद के साथ राबते में थे। अडयाला के गिरफ्तार साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी इस सिलसिले की कड़ी है। जंग और द न्यूज़ में शाया एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि साबिक DG ISI फैज़ हमीद को रिटायरमेंट के बाद काबिल एतराज़ सरगर्मियों पर फौजी हुकाम ने 1 से ज़ायद मरतबा खबरदार किया था, लेकिन वो बाज ना आए। वजारत दाखिला को मांगला इसलिए चाहिए कि वो ई सेक्टर से भी महंगा मंसूबा बन जाएगा। यही एलीट कैप्चर है चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा के रिमार्क्स। इस्लामाबाद के सबसे महंगे सेक्टर ई के बारे में पूछा कि किस दौर में बना था। वकील ने बताया ज़िया दौर में बना था। चीफ जस्टिस ने कहा बस हुक्म आ गया होगा, फिर किसी ने देखा ही नहीं ये कानूनी है या नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा के मांगला हिल्स में कमर्शियल सरगर्मियों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। पूछा क्या वजारत दाखिला वज़ीर आज़म ऑफिस से भी ज़्यादा ताकतवर है। वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत दाखिला के मातहत क्यों किया गया। अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने पर रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली अफजल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि अदालत में फरीकैन ने रजामंदी जाहिर की थी कि नेशनल पार्क एरिया से रेस्टोरेंट्स मुंतकिल कर देंगे। हुकूमत ने वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को वजारत दाखिला के सुपुर्द करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया।
मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मी और हाउसिंग सोसाइटी के केस की समाप्त के दौरान 190 मिलियन पाउंड केस का तस्करा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि 190 मिलियन पाउंड वाला भी बिल्डर ही था। बिल्डर के खिलाफ कोई खबर नहीं चलेगी। हमने हुक्म दिया तो अदालत को गालियां दी गई। हमने तो सिर्फ आवाम का पैसा वापस भेजने का हुक्म दिया। ऐसे माफिया से मुकाबले के लिए हमारे पास कोई मीडिया टीम नहीं। फौरन हुकूमत ने पैसा वापस किया, हमने उसी शख्स को लौटा दिया। मुस्तकबिल में वो मुल्क क्या सोचेगा कि इनको पैसा दो, ये वापस उसी शख्स को देते हैं। सिंध में भी इस केस को दबा दिया गया। पैसे का मामला है लेकिन कोई एहतसाब नहीं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात 17 अगस्त तक मुलतवी। नैब के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर आज 5वीं मरतबा भी जरा न हो सकी। वकलाए सफाई ने कहा, अदालत ने नैब की बोर्ड मीटिंग से मुतालिक हमारी दरख्वास्त खारिज की, नकूल फराहम नहीं की। अदालत ने वकलाए सफाई को गुज़श्ता समात के ऑर्डर की मुसद्दका कॉपी फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। उषा बीवी ने अदालत को बताया कि नैब ने नए तोशाखाना केस में उन्हें सवालनामा दिया था। जेल हुकाम इनके कमरे से सारे कागजात उठाकर ले गए। नैब वाले फिर कहते हैं ये शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। अदालत ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को नैब के कागजात बुशरा बीवी को वापस करने की हिदायत कर दी। मुल्क भर में कई रोज से इंटरनेट की सुस्त रफ्तार, वजह फायरवॉल की तनसीब या कुछ और। हुकूमत की मानी खेज खामोशी। पाकिस्तान में कई रोज से इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर होने से ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक लोगों के साथ घरेलू सारिफिन भी शिकवे करने लगे। व्हाट्सएप पर राबता हो या ऑनलाइन खरीदारी, तस्वीर अपलोड करनी हो या कोई वीडियो देखनी हो, मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तार मौजूद बहस बनी है। जियो न्यूज़ के व्हाट्सएप चैनल पर किए गए सर्वे में 1,32,000 से ज्यादा लोगों ने कहा कि उन्हें इंटरनेट सर्विसेज इस्तेमाल करने में दुश्वारी का सामना है। मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार में 30 से 40% कमी आ गई है, जिससे डिजिटल मईशत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ने बढ़ती हुई निगरानी को इंटरनेट की स्पीड में कमी का जिम्मेदार करार दिया। एक बयान में एसोसिएशन ने कहा कि ये सिक्योरिटी और निगरानी को बढ़ाने के लिए हुकूमती फैसले का गैर इरादी नतीजा है। खबरदार किया कि इस सूरत हाल बरकरार रही तो कारोबारी इदारे अपने ऑपरेशंस दूसरे ममालिक में मुंतकिल कर लेंगे। विफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा का मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवि पर नोटिस, कंपनीज और PTA से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, साइबर सिक्योरिटी के हमलों से बचने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल की जाती है। पूरी दुनिया में हुकूमतें फायरवॉल इंस्टॉल करती हैं। फायरवॉल से पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था। हुकूमत अब सिस्टम को अपडेट कर रही है। इंटरनेट की सुस्त रवि से मुतालिक इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनी से डेटा मांगा है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में डेटा ट्रैफिक पर क्या फ़र्क पड़ा है, रिपोर्ट आएगी तो देखेंगे। क्या डेटा का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है या कोई और वजह है, ये भी देखेंगे। सेक्रेटरी IT ने इंटरनेट सर्विस सुस्त होने का मलबा मोबाइल ऑपरेटर्स पर डाल दिया। सेनेट कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में बताया कि मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स की सर्विस में मसला है, वाईफाई पर नहीं डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। 2 हफ्तों में तफसील पेश कर देंगे। कमेटी ने 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत कर दी। इजलास में सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, इंटरनेट सुस्त होने से कम 500 मिलियन का नुकसान हुआ है। बहुत से ई-कॉमर्स के फोरम्स छोड़कर जा रहे हैं। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा, पहले ही सरमाकारी नहीं, इस तरीके से सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। PTA हुकाम बोले उन्हें इंटरनेट सर्विस से मुतालिक कोई शिकायत ही नहीं मिली। PTA हुकाम की अदम दस्तियाबी की वजह से फायरवॉल से मुतालिक कायमा कमेटी का एजेंडा मुलतवी। PTA ने आज कायमा कमेटी में तफसीलात पेश करना थी। इंटरनेट सर्विस 2 से 3 दिन में मामूल पर आने का इम्कान। टेलीकॉम ज़राए के मुताबिक इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनीज पर फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई। फायरवॉल की तनसीब का दूसरा ट्रायल मुकम्मल हो गया है। फायरवॉल से मोबाइल सिग्नल्स, इंटरनेट सर्विस को भी डाउन किया गया। कौमी सलामती के पेश नज़र फायरवॉल की तनसीब की जा रही है। सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज़ में मामूल पर आ जाएंगी। गवर्नर हाउस कराची में फ़ख्र पाकिस्तान ओलंपियन अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। अरशद नदीम ने कहा
कराची में इतना क्राउड देखकर जो खुशी हुई वो मुझे मेडल जीतने पर भी नहीं हुई। अगले साल टोक्यो में वर्ल्ड चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड का आज़म है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का स्टैंडर्ड टीम के लिए 20 लाख रुपए इनाम और शेर पाकिस्तान का खिताब। गवर्नर हाउस में आतिफ असलम की परफॉर्मेंस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पोजीशन होल्डर तलबा को इनाम देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तलबा के एक उस्ताद को भी इनाम दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में स्टूडेंट स्कॉलरशिप की भी मंजूरी दे दी गई। एलामी के मुताबिक हुकूमत पंजाब 25,000 तलबा के तमाम तालीमी अखराजात अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तालिबात के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम का आगाज़। पहले मरहले में पंजाब के 7 गर्ल्स कॉलेजेस को बसेस दी जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर हमेश फाल्कन से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। ख़ित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम और दहशत गर्दी के नासूर से निपटने के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि हम अफ़गान महाजरीन को उनके मुल्क वापस भेजवाने के लिए जल्द ही दूसरा मरहला शुरू करेंगे। पाकिस्तान दहशत गर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर ने कहा पाकिस्तान दौलत मुश्तरका का अहम मुल्क है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम करते हैं। आलमी इदारे सेहत ने मंकी पॉक्स को आलमी हेल्थ इमरजेंसी करार दे दिया। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक अफ्रीका के 13 ममालिक में एम पॉक्स का नया वेरिएंट फैल रहा है। पाकिस्तान में अब तक मंकी पॉक्स के 9 केसेस सामने आए और 1 हलाकत हो चुकी। मुल्क के तमाम दाखिली रास्तों पर एम पॉक्स और जीका वायरस को रोकने के लिए इकदाम का फैसला। इस्लामाबाद में अहम इजलास आज होगा। हुकूमत अगर इसे जबरी गुमशुदगी का केस कहती है तो देखे कि ये किसके कहने पर हुआ। हुकूमत को इस मामले पर अगवाकारों के साथ बैठने की ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत का मतलब वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना है और जिम्मेदारी आखिरकार एग्जीक्यूटिव हेड पर आती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। PTI के लापता कारकुन फैज़ान की बाजियाबी के केस की समाअत के दौरान जस्टिस गुल हसन ने कहा कि आइन को तब्दील कर दें, बुनियादी हकूक़ में इससे निकाल दें, हमारा दायरा इख्तियार ख़त्म कर दें, मुल्क को इसी तरह चलाएं। नहीं मालूम स्टेट इससे क्या हासिल करना चाहती है। एक साथी जज ने सख्त ऑर्डर किया तो हुकूमती प्रोपेगेंडा मशीनों ने उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। सरकारी वकील बोले दरख्वास्त गुजारों ने साफ हाथों के साथ अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। जस्टिस गुल हसन ने कहा आप चाहते हैं कि मैं खिदमत गुजार जज बन जाऊँ, ये गंदे दरख्वास्त गुजार हैं, हम दरख्वास्त मुस्तरद कर देते हैं। आप हमें किस तरफ लेकर जा रहे हैं? इस केस में ऑर्डर पास करेंगे। बानी PTI और बुशा बीबी की नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत आज ही गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे सकती है। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि नैब ने 13 जुलाई को वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी किए। वजह यह है कि नैब गिरफ्तार न करता तो वो जेल से बाहर आ जाते। नैब प्रोसिक्यूटर से कहा कि नैब का पहला कॉल अप नोटिस तो दुरुस्त नहीं, दूसरा हमें दिखा दें। पाक्स में दाखिला फीस वसूली पर सिंध हाई कोर्ट के KMC हुकाम पर बरहमी अदालत ने DG पाक्स KMC को तलब कर लिया। कहा आखिरी मोहलत दे रहे हैं वरना कार्रवाई होगी। जो हुक्म दिया था अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश करे। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, पाक्स में दाखिले पर कोई फीस नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट पाबंदी के बावजूद आज टेंडर्स दिए जा रहे हैं। डायरेक्टर पाक्स को टेंडर्स जारी करने से रोका जाए। लाहौर में रोज़ 1800 बाइक्स रजिस्टर्ड होती हैं। बाइक आलूदगी की सबसे बड़ी वजह है। 75% से ज़्यादा मोटरसाइकिल ट्रांसपोर्ट आलूदगी पैदा करती है। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब की ज़ेर सदारत 4 अहम सेक्टर्स पर पेशरफ्त का जायजा इजलास में ब्रीफिंग। लाहौर में स्मॉग के खात्मे के लिए मौसर और काबिल अमल रोड मैप का जायजा लिया गया। मरीम औरंगजेब ने कहा माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स व्हीकल्स बस से ला रहे हैं। माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ करेंगे। माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना आयद होगा। माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए शाजरकारी मुहिम अहम किरदार अदा करेगी। इस्लामाबाद, जेहलम, नारोवाल, शकरगढ़ समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों नकियाल, भिंबर और समानी में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तोहियानी। पीर गली के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक मुअत्तल। पंजाब के मुताबिक शहरों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शहीद बेनज़ीराबाद के 15 से ज़ायद गाँव में सैलाबी पानी दाखिल हो गया।
दादू के बॉयज प्राइमरी स्कूल हाफिज खुशी मोहम्मद में कई दिन गुजर जाने के बाद भी बारिश का पानी मौजूद, तलबा का एहतजाज। NDMA ने खैबर पख्तूनख्वा में आज से 18 अगस्त तक बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर दिया। कराची में सुबह सवेरे कहीं बूंदाबांदी, कहीं फुआर। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएं कल सिंध में दाखिल होंगी। कराची में 17 से 19 अगस्त के दौरान बारिश का इम्कान। कराची में चंद मकामात पर तेज बारिश भी हो सकती है। और तकनीकी खराबी या साइबर हमला। एलॉन मस्क का डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऑनलाइन इंटरव्यू 40 मिनट की ताखीर का शिकार हुआ। मस्क ने कहा कि ऐसा लगता है कि एक्स पर खिदमत को ब्लॉक करने के लिए बड़े हमले किए जा रहे हैं। जब ये आखिरकार लाइव हुआ तो सिर्फ 1 मिलियन से कुछ ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो सके। ट्रंप ने मस्क को 60 मिलियन से ज़ायद लोगों को इस इंटरव्यू को सुनने और देखने की तरफ राग़िब करने के लिए मुबारकबाद दी। कहा कि इक़्तिदार में आने के बाद उनकी इंतज़ामिया इसराइल के आयरन डोम की तर्ज पर अमरीकी दिफा की खातिर नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैयारी पर गौर करेगी। ट्रंप ने इंटरव्यू में इमिग्रेशन की मौजूदा पॉलिसी को ज़ॉम्बी जैसी तबाही और सदर जो बाइडन को बारहा अहमक करार दिया। ट्रंप ने रूसी सदर, चीनी सदर के साथ अपने ताल्लुकात पर फख्र करते हुए इसरार किया कि उनकी सरपरस्ती में अमरीका ज़्यादा महफूज रहेगा।